अखिलेश जी देखिए, आप जिस तरह से गुस्से में आए ना कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वहां नहीं था, आप खुद ही बोलने लगे ना, मतलब आरजेडी वालों ने सवाल नहीं पूछे। हाँ ठीक है, ठीक है, तो आपको भी लगा ना कि गलत हुआ था अगर प्रधानमंत्री की मां के बारे में ऐसी बातें होती। झूठ बोलेंगे, गुस्से में आए ना कि वहां नहीं था कोई। हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा? सदन संसद चल रहा है, कुछ ही दिनों का संसद सत्र ये था, इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर तो बात करनी चाहिए। भदौरिया जी इससे पहले भी, और मां का तो बाकायदा एआई वीडियो बनाकर इनकी पार्टी ने डाला था कि सपने में ये आ रहा है वो आ रहा है। उससे ये सवाल आता है कि लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला नुकसान पहुंचाता है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? अब ये वीडियो तो वायरल कर रहे हैं, बीजेपी वाले इसको उठा रहे हैं। आप 5 बार ये सवाल पूछ चुकी हैं कि प्रधानमंत्री पे सीधा हमला। हम तो कह ही रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा के कारण क्या उनकी छवि नहीं गिरती है क्या, या उनको सराहना मिलती है? सदन में बहस के दौरान मोदी जी कितने बार नेहरू जी को कोसते हैं, तब से कोस रहे 11 साल से, सिर्फ दूसरों को कोसना, दूसरे के प्रति ऐसी बातें फैलाना। नेहरू जी के लिए इनके रक्षा मंत्री जी ने नया सबूत फैलाया, बताया। अरे भाई वर्तमान में आओ, हमारा 1/4 बजट जितना कर्जा ले लिया उसका इंटरेस्ट देने में जा रहा है, इस पे बात करो। नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, पर्चे क्यों लीक आउट, इस पे बात। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। आपने देखा था कि छोटे ही कोई कार्यकर्ता थे जो बिहार में भी हुआ था और पीएम के खिलाफ फिर उनकी मां का एक वीडियो, एआई वीडियो आप लोगों ने डाला था कांग्रेस पार्टी ने। क्या ये हमेशा सेल्फ गोल साबित नहीं होता है? कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती नहीं होता है इस तरह की बात करना? यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी ने जर्सी गाय किसके लिए कहा था, बछड़ा की हाइब्रिड बछड़ा किसके लिए कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके लिए कहा था, ये मोदी जी के हैं। और अभी बिहार चुनाव में जो बोला, पप्पू गैंग, कट्टा गैंग, इटली कनेक्शन, युवराज चोर, वोट चोरी कर, ये सब आदरणीय मोदी जी की भाषा देख लीजिए। और दुनिया में सबसे हेट स्पीच में नंबर 1 है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो हम प्रधानमंत्री की बात। ये तो कौन लेमैन है, कौन है कि किस लेवल की कार्यकर्ता है, हम इस तरह की भाषा का कभी समर्थन नहीं करते। लेकिन हम यह भी कह रहे हैं कि आप सदन में, अरे भाई हम तो कह रहे नहीं बोलते, क्या सदन चलने नहीं देना चाहिए? शाबाश। चलिए सिद्धार्थ जी इसका जवाब दीजिए। इसके लिए क्या सदन, वो कह रहे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसलिए क्या सदन नहीं चलेगा? सदन नहीं चलेगा। डॉलर आज कितने रुपए पे है, क्यों नहीं बात होनी? जो मोदी जी डॉलर के लिए क्या कहते थे, किसकी एक ठीक है, पूरा कर रहे हैं। किसकी इमेज गिर रही है? अब उत्तर देने दीजिए अखिलेश जी, सुन लीजिए। मुझको रुक जाइए। मोदी जी बोलते थे डॉलर नहीं देश की साख गिर रही है। ठीक है, जवाब दीजिए सिद्धार्थ। आज किसकी साख गिर रही है? सही पकड़े हैं। प्रदूषण पर नहीं, गिरते रुपए पर नहीं, आप रोजगार, कारोबार पर नहीं, सब चीजों पे आप पार्लियामेंट में बहस करने की जगह है, उस पर करो। देखिए सिद्धार्थ जी, रोज जिस विषय पर आप चाहें उस विषय पर बहस होती है। संसद में भी जिस विषय पर चाह रहा है विपक्ष, उस विषय पर बहस होती है। जो विपक्ष विषय उठाना चाहे वो डिस्कोर्स, वो डिस्कशन सदन के अंदर किया जा सकता है। पर क्या देश के प्रधानमंत्री को, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आप कार्यकर्ताओं के द्वारा रैलियों के अंदर मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये बुलवाएंगे क्या? जलवा है हमारा। जल्दी पूरा। कभी आप बिहार के अंदर चुनाव में जाएं, एक जिस मंच पर सारे नेता मौजूद हो, उस मंच पर से प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी जाए और इनका शीर्ष नेतृत्व जबान ना खोल सके। उसके बाद अभी यहां पर जहां जिस रैली में राहुल गांधी मौजूद हैं, जिस अभियान को राहुल गांधी कोई कांग्रेसी नेता नहीं था, झूठ बोलना बंद करो। कबर खोदने की बात की जाए, कोई कांग्रेसी नेता नहीं था, कांग्रेस के नेता नहीं, पुलिस को वो वीडियो भेजा और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि साथी को पकड़ो। पूरा कर रहा हूं, अफवाह फैलाना बंद करो। आप बहुत वरिष्ठ हैं, सुन लीजिए। क्या बोला तूने? अफवाह फैलाना बंद करो। आप बहुत वरिष्ठ हैं, झूठ बोलना सुनने बंद की करो। हिम्मत रखिए। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? उस मंच पे कोई नेता है, किसी अभी कह रहे थे छुटपुट नेता, आपकी पुलिस ने जांच की कौन सा और नेता क्या कह देता है? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? पीएम मोदी कांग्रेस के is like a poisonous snake. वो वीडियो पुलिस को You भेजा might था। think ये क्या है? अखिलेश जी देखिए, आप जिस तरह से गुस्से में आए ना कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वहां नहीं था, आप खुद ही बोलने लगे ना, मतलब आरजेडी वालों ने सवाल नहीं पूछे। हाँ ठीक है, नेता। ठीक है, तो आपको भी लगा ना कि गलत हुआ था अगर प्रधानमंत्री की मां के बारे में ऐसी बातें होती। वो झूठ बोलेंगे, गुस्से में आए ना कि वहां नहीं था कोई। हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा? हमने आपको ये तारीफ करनी चाहिए कि कांग्रेस के नेता ने उस व्यक्ति का वीडियो सबसे पहले पुलिस को भेज करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उसे पकड़ा। हमने ये काम किया, ये क्रेडिट हमें ना दे करके हमारे ऊपर तोहमत लगाया जा रहा है। ये क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। झूठ बोल रहे हो तुम। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज पार्लियामेंट चल रहा है, आप ये बात करते, सदनों में सदन को चलने तो देते,
अब बहाने क्यों ढूंढते हैं सदन न चलने देने के लिए? आप अपनी सरकार को बचाने के लिए सदन को स्थगित करके एडजर्न क्यों कराते हैं? आप तरह तरह की और बातों को ला करके सदन को एडजस्ट करते। पहली बार है जब से मोदी जी की सरकार बनी है, सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री लोग सदन को एडजर्न कराते हैं, डिस्टर्ब कराते हैं। मैंने बीच में आपका नहीं बोला मेरे भाई सिद्धार्थ भाई, मैं बीच में नहीं बोलता और मैं बहुत पक्ष नहीं लेता, मैं जो सत्य है उसके साथ बोलता हूं। आप बात तो सही है। सदन संसद चल रहा है, कुछ ही दिनों का संसद सत्र ये था, इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर तो बात करनी चाहिए। ठीक है भदौरिया जी, इसमें आप बात नहीं करेंगे। भदौरिया जी, आप मैं गिनाना शुरू करूं तो मैं बहुत कुछ गिना सकता हूं, ठीक है, इसके बाद लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। भदौरिया जी और इनको दिखाई दे रहे हैं जी, भदौरिया जी इससे पहले भी, और माँ का तो बाकायदा एआई वीडियो बनाकर इनकी पार्टी ने डाला था कि सपने में ये आ रहा है वो आ रहा है, तो ये इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये वाला जो नारा है ना, मुझे लगता है कि ये अग्रेशन और वायलेंस इंसाइट करने वाला है, हिंसा भड़काने वाला है, और ऐसा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सुनना चाहेंगे आपकी क्या राय? देखिए समाजवाद, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं, समाजवादी लोग हमेशा से संस्कृति और संस्कार का सम्मान करने वाले लोग हैं। शाबाश! संवैधानिक पद पे देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कभी भी ऐसी भाषाओं का प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है कि वो भी ख्याल रखें कि विपक्ष के नेताओं के प्रति भी भाषा संयमित होनी चाहिए और मर्यादित होनी चाहिए, जो कभी कभी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन फिर कहूंगा कि ऐसी भाषा की, ऐसी जो नफरत वाली भाषा, इसकी देश की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी एक बात कह रहे थे, इन नफरत की राजनीति की नींव किसने रखी है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। उनकी सारी राजनीति नफरत पे चल रही है, वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि धर्म तो आस्था का विषय होना चाहिए। ये गड़बड़ है बाबा। और पार्लियामेंट, सदन चलाने की जिम्मेदारी जिस सत्ता दल की होती है, वही सत्ता दल सदन नहीं चलने दे रहा। सोचिए आप अंजना जी, कैसा हो गया इस देश में लोकतंत्र। सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। अगर किसी विपक्ष ने गलत किया है तो आप उसको पार्लियामेंट, सदन चलाइए और उसमें घेरिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो भी इस तरह भाषा का इस्तेमाल करे, चाहे कांग्रेस पार्टी को, चाहे विपक्ष की हो, चाहे उसने जिसने कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में आतंकवादी का बहन बोला था, तब भी सदन चलना चाहिए था, इसमें बहस होनी चाहिए थी। जिन्होंने बोला था, जाखड़ा जी बीजेपी के एमपी थे, जिन्होंने ये बोला था कि उनमें जो 27 बहनों का सिंदूर उजड़ा था पहलगांव में, उनके वीरांगना का भाव नहीं था, उसमें भी बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर में। क्या बात, ये बात है। क्यों नहीं हुई बहस? होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई बोलेगा, बहस बिल्कुल होनी चाहिए। देश के सैनिक के साथ जो यहां पे देश के लिए जीते मरती जाबाज ऑफिसर, उनके खिलाफ बीजेपी का नेता बोलेगा तो बिल्कुल होना चाहिए। रमेश बिदुड़ी तो पार्लियामेंट के अंदर में जिस भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको पार्लियामेंट से ऐसे व्यक्ति को निकाल देना चाहिए और जिंदगी भर के लिए बैन कर देना चाहिए था। आपको नजीर पेश करनी चाहिए थी कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर सम्मानित पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसकी इस देश में और लोकतंत्र में, सदन में कोई जगह नहीं होगी। तो उससे ये सवाल आता है कि लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला नुकसान पहुंचाता है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? अब ये वीडियो तो वायरल कर रहे हैं, बीजेपी वाले इसको उठा रहे हैं। आप 5 बार ये सवाल पूछ चुकी कि प्रधानमंत्री पे सीधा हमला। हम तो कह ही रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा के कारण क्या उनकी छवि नहीं गिरती है क्या, या उनको सराहना मिलती है? ठीक है, अगर वो भले ही उसका वोटों पे प्रभाव कम ज्यादा पड़ता हो न पड़ता हो, लेकिन क्या उनकी इमेज के लिए वो बेहतर है? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। लिस्ट बना लो भैया, आ जाओ, एक दिन भर की बहस कर लो नेहरू जी पे। आज गांधी जी के मनरेगा का नाम बदल रहे हो। गांधी जी, नेहरू, इंदिरा गांधी, इन लोगों के प्रति कैसे कैसे वीडियो, कैसे कैसे फोटो, कैसे कैसे आप लोगों ने उल्टी सीधी बातें कब कब कौन कौन बोला है, बोलता रहा है। इन्हीं के मंत्रियों ने, इन्हीं के सांसदों ने बोला है। गांधी के साथ नेहरू का भी यही करना चाहिए था। याद है कि नहीं आ रहा? और आप सिर्फ हमारे पुरोधाओं के प्रति अपशब्द, अपमानित करने का फोटो साफ कट पेस्ट करके ये बातें करते रहो। मैं इस सब चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, और न हम लोग इसका परवाह करते हैं। आप देश की बात करो। आज मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा, आप क्यों इसलिए बदलना चाहते हो ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। नेहरू जी इस देश के आजादी के, जंग आजादी के अगुआ पक्ति के पुरोधा थे। महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इन लोगों के प्रति आप शब्द क्यों करते हैं? क्योंकि आपका कद छोटा है, आपकी भूमिका नेगेटिव थी देश की जंग आजादी में, आप में गिल्टी फीलिंग है।
आप उनके पहचान को, उनके इतिहास को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं मिटा सकते। सदन में बहस के दौरान मोदी जी कितने बार नेहरू जी को कोसते हैं। कब से कोस रहे? 11 साल से सिर्फ दूसरों को कोसना, दूसरे के प्रति ऐसी बातें फैलाना। नेहरू जी के लिए इनके रक्षा मंत्री जी ने नया सगुफा ले आया, बताया। अरे भाई वर्तमान में आओ, हमारा 1/4 बजट जितना कर्जा ले लिया उसका इंटरेस्ट देने में जा रहा है, इस पे बात करो। नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, पर्चे क्यों लीक आउट आ रहे, इस पे बात करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।